जय महादेव मित्रों, क्लास 10th मनोहर ए की जो मैथ है उसके प्रश्नावली 8A मतलब त्रिकोणमिति के परिचय का 36वां सवाल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। तो आज हम इसे देखेंगे। इसे लगाते हैं। देखिए, सवाल है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब जो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उन्हें न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये सवाल है। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए, पहले एक हम समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं। क्या दिया है? कोण A तथा B, कोण B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B, ये दिया है आपको। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, मान ले रहे हैं A B C। अच्छा, ये देखिए कि B को यहाँ क्यों नहीं रखा गया? अगर B यहाँ होता तो एक कोण 90 अंश का बनता है, तो कितना हो जाता है? ये समकोण त्रिकोण है, समकोण है मतलब ये 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ B नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा है कि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है, इसलिए कोण A और कोण B को यहाँ रखा गया। A यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है। इसमें आप अलग अलग कर सकते हैं, B को यहाँ रख सकते हैं या A को वहाँ रख सकते हैं, लेकिन A या B को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण दिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं cos A बराबर cos B दिया है। तो लिखिए cos A बराबर क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं पहले। अच्छा देखिए, A क्या है? इस भुजा को लंब कहते हैं, A आधार होता है और A वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, और देखिए इस साइड में देख लीजिए, यहाँ cos बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है, चलिए A लिख दे रहे हैं, cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, अब देखिए दिया है cos A बराबर cos B, तो आप cos A का मतलब कोण यहाँ बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? cos A बराबर आधार इसके लिए क्या है? AC, तो हम लिखेंगे AC cos A के जगह बटे AB, कर्ण होता है, देखिए कर्ण का मान AB बराबर cos B। अब देखिए कोण यहाँ बन रहा है, आपको पता है कि जहाँ पर कोण बनता है, यानी जिस कोण के सापेक्ष हम मान निकालते हैं उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाती? लंब कहलाती समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण के सापेक्ष हम मान निकालते हैं उस कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती। तो अब कोण B के लिए A वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, और A वाली भुजा कर्ण कर्ण ही रहती है हमेशा, तो लंब क्या हो जाएगा? अब इधर देखिए, ए वाली भुजा जब लंब होगी तो ये संलग्न भुजा इससे ए क्या होगी? ये होगी ए आधार होगी। तो हम क्या लिखेंगे? cos बराबर होता क्या है? आधार बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए ए वाली भुजा क्या हो जाएगी? B के लिए ए वाली भुजा हो जाएगी आधार और ए वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है बताइए? BC और कर्ण AB। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा होगा तब भी AB इंटू AC आएगा, और इधर गुणा होगा तो BC इंटू AB आएगा। तो AB से AB आप यहीं पर काट सकते हैं, AB को AB से काट दीजिए, क्या बचा? AC बराबर BC। इसका मतलब है कि इस समकोण त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर। इसको बिठा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस समकोण त्रिभुज की ए भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। इसका मतलब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण का त्रिभुज का मतलब है कि जिस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा समद्विबाहु त्रिभुज में कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे
चूंकि समद्वि बाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः आप यहाँ लिखेंगे अतः कोण ए वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण बी के। आपको यही सिद्ध करना था, कोण ए कोण बी के बराबर होगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। आगे भी और भी इम्पोर्टेंट सवालों को हम हर एक वीडियो में 5-5 करके लगाते हैं, आप उनको भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।